फर्जी ऑफर से होशियार। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नाज़रीन आदाब, जहाबीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि हम दूरदर्शन न्यूज़ के इस खुसूसी शो के जरिए से मुख्तलिफ मामलात से मुतलिक, मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतलिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देते हैं। कभी हम सेहत से मुतलिक बात करते हैं, कभी हम तालीम से मुतलिक बात करते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि 2022 से पहले यहां जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड की सूरत हाल क्या थी, वक्फ बोर्ड की तस्वीर किस तरह थी, और आज अगर हम देखेंगे इस वक्त जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तस्वीर किस तरह की है, किस तरह की कारकर्दगी हो रही है, क्या कुछ नया किया जा रहा है, हमारे पास आज वक्फ बोर्ड के सिलसिले में किस तरह की जायदादें हैं, और हमारे पास इस वक्त जो उसकी आमदन है किस तरह की आमदन हो रही है, और क्या कुछ नया किया जा रहा है, यह खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले देखते हैं जहाबीन डेस्क की ये रिपोर्ट। कश्मीर में कायम वक्फ बोर्ड, जो अब मरकजी वक्फ एक्ट के तहत काम करता है, यूनियन टेरिटरी में हजारों मजहबी इमलाक की निगरानी का जिम्मेदार है। ये इमलाक उमूमन इस्लामी फलाही व मजहबी इदारों से मुंसलिक होती हैं, जिनमें ज़ियारतगाहें, मसाजिद, कब्रिस्तान और तालीमी इदारे शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड 32,000 से जायद वक्फ इमलाक की निगरानी करता है, जिनमें श्रीनगर की मशहूर ज़ियारत दरगाह हजरत बल भी शामिल है। साल 2021 में डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी को वक्फ बोर्ड की असरी नौ तश्कील शुदा कमेटी का चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया, जिससे वो जम्मू कश्मीर में इस इदारे की सरबराही करने वाली पहली खातून बन गई। हाल ही में बोर्ड ने एक मरकजी निजाम मुतारिफ कराया है, जिसका मकसद जायदादों के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना, शफाफियत बढ़ाना और आमदनी में इजाफा करना है। श्रीनगर में वक्फ बोर्ड ने कई अहम ज़ियारतगाहों पर मरम्मती काम और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के मंसूबे शुरू किए हैं। दरगाह हजरत बल में वजू के नए इंतजामात, रास्तों की कुशादगी और रोशनी के बेहतर निजाम के जरिए ज़ायरीन की बड़ी तादाद को सहूलत दी जा रही है। मखदूम साहब की तारीखी ज़ियारत पर इमारत की कदीम तर्ज तामीर को महफूज रखने और नमाजगाहों की मरम्मत को तरजीह दी गई है। इसी दौरान पुराने शहर में वाक़े सदियों पुरानी पत्थर मस्जिद पर भी तवज्जो दी जा रही है, जहां ढांचे की मरम्मत और तारीखी अहमियत की बहाली का अमल जारी है। वक्फ बोर्ड का नया चेहरा सिर्फ पॉलिसी में नहीं, बल्कि इख्तियारात में भी एक बड़ी तब्दीली की अलामत है। ये तब्दीली अवामी फलाह का जरिया बनेगी या इख्तियारात के इर्तिकाज का, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वक्त देगा। जहाबीन डेस्क की खास रिपोर्ट। नाज़रीन, जिस तरह से अभी आपने जहाबीन डेस्क की रिपोर्ट देखी, और हमने पहले ही जिक्र किया कि 2022 से पहले यहाँ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तस्वीर किस तरह थी और फिर उस तस्वीर को किस तरह से सजाया गया, और आज
इस वक्त अगर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की किस तरह की तस्वीर है, क्या कुछ नया आज हमें देखने को मिल रहा है, इस पे हम तफसील से बात करेंगे। और हम अपने स्टूडियो में वेलकम करना चाहेंगे दूरदर्शन न्यूज की तरफ से और जहां बीन टीम की तरफ से डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी साहब है जो चेयरपर्सन है J&K वक्फ बोर्ड। आपका वेलकम है, स्वागत है हमारे शो में। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हमने बात की कि आपका सफर जो है 2022 से शुरू हुआ और इस साल जिस तरह से हमने देखा कि पार्लियामेंट में भी आपका जिक्र हुआ, तो जो आपने ये जो सफर आपका 2022 से रहा अभी तक, बहुत सारे चैलेंजेस आपने देखे, बहुत सारी जगहों पे आपने कदम कदम पे बहुत सारे सवालात का जवाब दिया, सवालात की बौछार भी कभी आ गई, उसका भी आपने सामना किया, उसका भी जवाब आपने दिए। लेकिन इस सफर को आप इफ्तिताह में किस तरह से हमें समझाएंगे? आगाज में आपके कलिमात। आपका शुक्रिया, दूरदर्शन का शुक्रिया कि आपने आज हमें मौका दिया फिर से यहाँ पे आने का। पहला जो आपका सवाल है कि आगाज जो था हमारा वो बहुत कठिन था जी। क्योंकि पहली बार किसी खातून को चेयरपर्सन बनाया गया था वक्फ का पूरे हिंदुस्तान में, और ये एक आप जानते हैं कि ये वो इदारा है जहां हमेशा रहा है कि एक खातून नहीं रहेगी, बिल्कुल सही है। एक मर्द हजरात ही रहते हैं, और मजहबी मकामात और मजहबी अमूर को देखने के लिए, इस कलमदान को देखने के लिए पहली बार ही कोई खातून मुकर्रर की गई। लेकिन अल्लाह का करम है, हमारे सामने जितने चैलेंजेस आए वो ये नहीं कहेंगे कि हमने पहले ही तय किया हुआ था कि ये हम पार कर पाएंगे, क्योंकि मालूम नहीं था कि वक्फ में चेयरपर्सन बनने के बाद हमें किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। जी। ठीक है, जहां तक चैलेंजेस की बात है वो आती रहती हैं, लेकिन काम जहां से हम शुरू करते हैं तो खजाना खाली था वक्फ बोर्ड का। जब हमने 2022 में कलमदान संभाला तो यहाँ पे खजाना खाली था, क्योंकि आमदन के जो जराए हैं वो मुख्तसर है जी। और वो मुख्तसर जराए भी हदबंदी उन पे लगाई गई थी, वो महदूद कर दिए गए थे, और उन महदूद रास्तों से कोई रास्ता और नहीं निकलता था। इसलिए हमारे सामने चैलेंज था। हम जब आए तो हमारे पास ऑफिस भी नहीं था जहां हम बैठते। जी। तो ये था हाल पहले जो अपना है इर्द गिर्द। जब कि किसी को कलमदान दिया जाता है, चेयरपर्सन बनाया जाता है, उसके लिए पहले से ही तयशुदा ऑफिस होता है, ऑफिशियल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये 2019 में जब यहाँ पे 370 हट गया, उसके बाद ही ये सेंट्रल वक्फ एक्ट के अंडर आ गया। इसलिए हमारे पास चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे। आपने बात की समंदर है मगर समंदर में पानी नहीं है। समंदर नाम है, जब तक ना इसमें पानी को लाया जाए तब तक शायद समंदर उसे कहना सही नहीं है। फिर जो आपके चैलेंजेस रहे और फिर जो आपकी प्रायोरिटीज रही, तो प्रायोरिटी पे आपको कहां पे लगता है, जिस तरह से मैंने पहले भी बता दिया, जिक्र किया गया पार्लियामेंट में, क्या कुछ लाया आपने आने के बाद और प्रायोरिटीज किस तरह की रही? देखिए, पहले ही जब हम आए तो हमने जिक्र किया कि ऑफिस नहीं था जहां इंसान बैठे और अपना कारोबार संभाले। हमने अपने घर से ऑफिस संभाला, देखा कि यहाँ पे कैसे काम किया गया है, क्योंकि रूल्स चेंज हो चुके थे। मुस्लिम वक्फ बोर्ड और काउंसिल को इकट्ठा करना था। यहाँ अलग निज़ाम चलता था कश्मीर में, और जम्मू में अलग निज़ाम चलता था। यहाँ औकाफ इस्लामिया के नाम से आप जानते थे, वहाँ पे काउंसिल के नाम से जाना जाता था। सेक्रेटरीज काम करते थे। रूल्स को अब सेंट्रल वक्फ एक्ट के तहत लाना था, यानी दोनों को एक करना था, और सारे रूल्स चेंज हो गए थे। तो हमने कोशिश की कि इन रूल्स को अप्लाई किया जाए।
तो फिर जब रूल्स को अप्लाई किया जाता है तो फिर खजाने की तरफ नजर पड़ती है जी बिल्कुल कि सही। खजाने में क्या है। तो खजाना हमें खाली मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की, आप सब उसके गवाह हैं जी कि उन रूल्स को अप्लाई भी करना था, सुधार भी लाना था। जो अवकाफ के मुलाजिम उस वक्त थे, आज वक्फ के मुलाजमीन और अवकाफ के मुलाजिम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तब डिपार्टमेंट नहीं था, तब ये घरेलू एक महकमा था। जी मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी उनके घरेलू महकमे हुआ करते थे। जैसे आपने पार्लियामेंट में भी पीछे सुना कि वक्फ के पास इतना इमलाक है, इतने ज़राए हैं, लेकिन फिर भी पूरे हिंदुस्तान भर में 140 करोड़ ही आमदनी है, उसमें भी 40 करोड़ हमारे ही थे जो हमने इन 3 सालों में इकट्ठा करके दिए थे और हैं जिनसे हमने काम शुरू किया। हमारे पास जो एसेट्स हैं, हाँ, थोड़ा सा उसमें चाहेंगे कि जो बोर्ड के अंदर जो डायरेक्ट कंट्रोल में है, तो किस तरह की कितना मतलब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है और किस तरह का रेवेन्यू आपको मिल रहा है? देखिए, हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं जो पहले ही बनी हुई हैं, यहाँ पे आप बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पे देखते हैं, वो है लाल चौक में अवकाफ मार्केट। जी हमें ये पहले 1 साल तक या पहले जब हम छोटे भी हुआ करते थे, हमें ये कभी सोचा ही नहीं था कि अवकाफ मार्केट जी। जो है वो वक्फ बोर्ड का बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। तो यहाँ भी आने के बाद हमें 1 साल के बाद वो पता चला कि वो मार्केट हमें है, हमारा है, और वो लोग वहाँ हमें किराया ही नहीं देते हैं। जो आप बड़े बड़े शोरूम्स वहाँ पे देखते हैं फियाज साहब जाते जाते, बिल्कुल तो वो सारे वक्फ की दुकान हैं, वक्फ के शॉप्स हैं, लेकिन वो महाशय वहाँ पे हमें किराया 500, जो आपने देखा भी, आपने कवर भी किया, बिल्कुल 500 रुपये देते थे। जहाँ पे 50,000 होना चाहिए था वहाँ 500 देते थे, और वो 500 पे भी ऑनरेबल कोर्ट से स्टे लाते थे। तो ये फिर हमने बेड़ा उठाया, एक रूल बनाया कि हमने किराया लेना ही लेना है ताकि हमारा डिपार्टमेंट चले। एसेट्स करोड़ों के हैं, अरबों के हैं, लेकिन आमदन हमारे पास लाखों में भी नहीं थी, इसलिए कोशिश करनी पड़ी। दिन रात यकीन मानिए भी हुई जब हमें नींद ही नहीं आई, क्योंकि रात दिन सफर करते रहे, कभी जम्मू कभी श्रीनगर, और हर एक चीज को देखा, क्योंकि मुलाजिम वही थे, बिल्कुल डिपार्टमेंट वही था, ऑफिसर्स की कमी थी, वो आज भी है, लेकिन जो ऑफिसर्स अब हैं अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास एसेट्स आज भी हैं, लोग देने से इनकार करते हैं, वो कहते हैं ये हमारा है, जबकि वक्फ कभी जिंदगी में आपके नाम नहीं हो सकता। जैसे सरकारी जमीन आपके नाम नहीं हो सकती है, इसी तरह से वक्फ नहीं हो गुरुद्वारे की जमीन आपकी नहीं हो सकती है, मंदिर की जमीन आपकी नहीं हो सकती है, वैसे ही वक्फ की जमीन किसी पर्सनल के नाम नहीं हो सकती, बल्कि लीज पे दी जाएगी। वो भी लीज आज के जो रूल्स के हिसाब से हम लीज करेंगे, लीज कर रहे हैं, वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बराबर, और उसमें जो आपको मार्केट रेट होगा उसका 70% आपको देना पड़ता है एज पर रूल, और बाज़ाब्ता एक किराया आपको देना पड़ेगा। ऐसे जो हमारी बहुत सारी जमीनें हैं, एसेट्स हैं, वो जाया हो गई है, लोगों ने कब्जा किया था, लेकिन था, अब नहीं है। कोशिश क्या लग रहा है इस वक्त, अगर हम मतलब जैसे आप जो बात कर रहे हैं कि एनक्रोचमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एनक्रोचमेंट्स के हवाले से अभी भी आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस अभी भी हैं, मेरे बाद भी जो आएगा उसको भी चैलेंज होंगे, क्योंकि अगर वो सही तरीके से काम करेंगे, अगर हम सही तरीके से काम करेंगे, चैलेंजेस हमारे पास हैं। अगर हमने आंखें बंद की तो चैलेंज कोई नहीं है, तब सब ठीक चल रहा है। लेकिन जब हम आंखें खोल के अपने ज़मीर की आवाज सुनते हैं, तब चैलेंजेस सामने होती हैं। आपने दरगाहों के हालात देखे होंगे, आपने हमारे जितने भी एसेट्स आज तो खामोशी देखी जा रही है।
اب تو وہ ہاکار نہیں ہے جو جب آپ نے بیڑا اٹھایا تھا، جب آپ نے شروعات کی دیکھیے، جب شروع میں فیاض صاحب ہم نے کہا کہ ایکٹ کے تحت، رولز کے تحت جو درگاہوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہیں کون؟ جی، وہ جب پایا گیا تو کوئی وہاں کا تو ہے نہیں، سارے لوگ آئے ہیں تو وہاں پہ بیٹھے ہیں، جیسے دکانوں پہ ہم قبضہ کرتے ہیں، اور وہاں جو ڈیووٹیز جاتے تھے، جو ہمارے زائرین وہاں پہ جاتے تھے، تو ان کے جیب وہاں سے خالی ہوتے تھے، یعنی ہر ایک درگاہ پہ جامع تلاشی ہوتی تھی، کیونکہ اس میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں۔ جب بھی آپ حضرت سلطان العارفین جاتے تھے، چار شریف جاتے تھے، باقی یہاں پہ جتنی بھی درگاہیں جہاں پہ یہ رشیز بیٹھے تھے، تو وہاں پہ تو لوگوں کا حاکار تھا کہ ہم جاتے تو درگاہ کے لیے ہیں، اللہ سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اور باقی جو ہمارے لوگ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ ان چیزوں سے ناراض تھے کہ یہ درگاہوں پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ آج پھر اس میں پالیٹکس بھی بہت ہوئی، لوگ ناراض بھی ہوئے، لیکن جب آپ کوئی سخت قدم اٹھاتے ہیں اس میں ناراضگی ضروری ہے۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے بیجا ظاہر کیا اپنا غصہ، لیکن ان کا غصہ بھی اچھا تھا اس ٹائم، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ اب تباہی ہوگی، لیکن اس کے بعد اب وہی لوگ جاتے ہیں درگاہوں پہ اور خوشی خوشی وہاں اپنی عبادت بھی کرتے ہیں اور واپس خوشی خوشی آتے بھی ہیں، کیونکہ ان کی دعائیں اب قبول ہو جاتی ہیں۔ بالکل، جس طرح سے آپ نے کہا کہ بیسیکلی یہ جو آپ نے بات کی، یہ سب سے پہلے محافظ کو جانا نہیں تھا، لیکن جب محافظ صحیح ملا، پھر سامنے ہم نے چینجز دیکھی، سامنے ہم نے ترقی دیکھی، تو کیا کچھ نیا کیا گیا؟ اگر ہم راستوں کی بات کریں گے، اگر ہم بیوٹیفیکیشن کی بات کریں گے، یا اگر ہم ان پرانی جتنی بھی عمارتیں تھیں ان کو محفوظ کرنے کی بات کریں گے، کیا کچھ کیا گیا؟ دیکھیے، پہلے آپ جب جاتے تھے تو وضو خانے نہیں تھے جہاں پہ انسان اپنے آپ کی طہارت کرے، کیونکہ جب بھی انسان کے درگاہ میں جائے گا، مسجد میں جائے گا، وہاں پہ ایک وضو خانہ لازمی ہے، وہ تھے نہیں۔ ہم نے پہلے وہ کیا کہ ہم نے وضو خانے بنانے ہیں، غسل خانے بنانے۔ دوسرا چیز تھا، جب آپ درگاہ میں انٹر ہوتے تھے تو آپ کے پاس وہاں پہ مصلے نہیں تھے، قالین نہیں تھے، جانماز نہیں تھی، کیونکہ عادت ہو گئی تھی۔ آپ کو ایک قصہ بھی سناؤں گی، چھوٹا سا ہے، کہ جب ہم نے ٹیک اوور کیا، جب ہم گئے تو ہمارے ہی ملازم ہم سے ویسے ہی کہتے تھے جیسے ہم کسی اور ڈپارٹمنٹ کے ہیں، یہاں پر قالین نہیں ہے، یہاں پہ جھومر نہیں ہے، یہاں پہ لائٹ نہیں ہے۔ تو ایک دن میں نے روکا، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ جی، تو کوئی تو وہ پریسیڈنٹ بھی بنے ہوئے تھے، محلے کے پریسیڈنٹ، وہ بھی آتے تھے، جیسے بہت سارے ایم ایل اے جاتے ہیں وہ اپنے فنڈ میں کچھ دیتے ہیں، یہی رہا تھا درگاہوں میں۔ چیف منسٹر صاحبان جاتے تھے، پھر ان کی دستار بندی ہوتی تھی، اس کے بعد ان سے کچھ مانگا جاتا تھا تو وہ ہدیتاً دے دیتے تھے، لیکن ہم نے یہ ہمیں بارے گراں گزرا، ہمیں اس سے دل بہت آزردہ ہو گیا۔ ہم نے کہا ہم اگر ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں تو بکھاری کیوں ہیں؟ صحیح بات ہے، یہ بکھاری پن کیوں ہے؟ جبکہ یہ چیریٹیبل ٹرسٹ ہی ہے، لیکن جو یہ پیسہ آتا ہے اس کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، چیریٹیبل ٹرسٹ ہے تو، لیکن اگر یہ پیسہ آتا ہے تو پھر ہم بھی کیوں مانگ رہے ہیں؟ مصلے کے لیے، بجلی کے لیے، پانی کے لیے، جھومر کے لیے، کسی واش روم کے لیے، قالین کے لیے، یہ بکھاری پن کیوں؟ تو جب ہم تہ تک پہنچے تو لگا کہ خزانہ ویسے ہی خالی تھا، اور عادتاً یہی ہوا کرتا تھا، کوئی ڈیووٹی آپ کے لیے قالین لاتا تھا، کوئی ڈیووٹی آپ کے لیے جھومر لاتا تھا، اور کوئی ڈیووٹی کچھ بھی لاتا تھا، لیکن وہ ہم نے فلی طریقے سے بند کر دیا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پورے جموں کشمیر میں جتنی بھی زیر اہتمام وقف بورڈ کے شرائنز
और मसाजिद आती हैं, उनमें सबों में नया फर्श हुआ, गुस्ल खाने बने, नए सिरे से रेनोवेट हो गए और नए कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। और ये पहली बार हिस्ट्री में वक्फ खुद अपने पैसों से कर रहा है, जो हमने किराया लिया, जो हमें आमदन हुई, जो हमने लीज किए। और आपको बताएं कि एक लीज हमारी यहाँ पे ये हुई, जमीन का एक टुकड़ा था कहीं पर, इतनी बिड हाईएस्ट होगी, 6.5 करोड़ रुपया उसमें बिड हो गया। ये आज के वक्फ में और उस वक्फ में अंडर टेबल और टेबल के ऊपर फाइल रखने में काफी अंतर होता है। बिल्कुल बात करना चाहेंगे, जिस तरह से भी हमने हाल ही में सुना, ये जो मतलब कब्रिस्तान के हवाले से जमीन की अलॉटमेंट की है, वो जरा समझाइए कि वो आपके जहन में वो सवाल कैसे आ गया और उस सिलसिले में क्या कुछ पेशरफ्त है और क्या कुछ आइंदा करने की जरूरत है। बिल्कुल, आप जानते हैं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का पहला कब्रिस्तान है वो है जो शाह हमदान साहब ने जब कश्मीर में आए तो मलखा के नाम से आप जानते हैं, जिसको उस वक्त गुले लाला कहा जाता था, उन्होंने खरीदा है जी। और जेवरात देकर वो खरीदा गया है उस टाइम पे। और ये 1000 कनाल है, 650 कनाल तो ईदगाह है। और ये वक्फ था, उन्होंने वक्फ किया। उसके बाद आज तक वक्फ की निगरानी उस पर नहीं रही, ना ही कभी वक्फ ने कोई अलॉटमेंट की है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ J&K वक्फ कि हमने कुछ जमीन, मैंने वहां पे देखी, मैं खुद गई, मैंने देखे मकान बने हुए हैं उस कब्रिस्तान पे, मैंने देखा वहां पे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जो जुबान पे भी लाना शायद सही नहीं है। वहां पे हमारे कब्रिस्तानों में घर बने हुए हैं, जो आखिरी घर है हमारा, उस पे मकान बने हुए हैं। चलिए, जिन्होंने आंखें बंद करके उस वक्त रखा था, मैं तो उस पे नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन आज जो हमारी जमीन खाली थी जिस पे लोग रात को ही, वो आपको ये भी बताएं, जब हमने उस जमीन पे कब्जा क्या किया कि हमने कहा इसकी अलॉटमेंट हम लोगों को करेंगे, क्योंकि वो सारे लोगों के पास यहाँ कब्रिस्तान नहीं है। तो जबकि है, ये वक्फ का है, तो हम करें। तो रात को ऐसा भी हुआ कि लोग, जो वहां माफिया था, उन्होंने वो जूते वाले वो ना जी रात को लगाना चाहे, यानी यहाँ पे लोग दफनाए हुए हैं। हम रात को 12:30 बजे 1 बजे सब भी लोगों को लेके गए। तो हमने कहा अगर इसमें दफन है कोई तो हम देख लेंगे। तो दफन तो कोई था ही नहीं, क्योंकि हमने वो बंद करा हुआ था, बंद बाउंड्री करी हुई थी। ये ऐसे लोग भी हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने कोई 50-60 प्लॉट्स वहां बनाए और बाज़ाब्ता लोगों को अलॉटमेंट की। हमने उसमें हदिया रखा है, क्योंकि आप कब्रिस्तान खरीद नहीं सकते, कुरान शरीफ खरीद नहीं सकते, आपको हदिया उसका देना पड़ता है। और इसलिए हमने उसका हदिया रखा था, नजराना रखा था कोई 2.5 लाख। मगर लोग ऐसे भी आए जिन्होंने 3 लाख रखा था। अब जो पुअर है तो उसको 2.5 लाख, तो वो 3 लाख 4 लाख तक लोगों ने हदियतन दिया। और बाज़ाब्ता वो आपने पहली बार देखा कि वो 50-60 प्लॉट और भी हम देख रहे हैं वहाँ पे खाली, जो माफियाओं ने चोरी छुपे हमसे लिया हुआ था, वो ज़मीन। और लोगों में उससे भी एक खुशी की लहर दौड़ी कि उनको भी अब वो मकबरा कब्रिस्तान मिला। कोई दो राय नहीं है कि मतलब जमीनी सतह पे ऐसे इकदामात जो हैं, ऐसे स्टेप्स जो हैं, नो डाउट कि चैलेंजेबल है, नो डाउट कि जिस तरह से आपने कहा कि रात के दौरान निकलना पड़ा, तो काबिल सराहना है। अभी ये कहना चाहेंगे, लेकिन कभी आपका दिल क्या कहता है उस वक्त जब आप कभी ऐसे अल्फाज भी सुनते हैं कि जो वक्फ बोर्ड है थोड़ा सियासत का इसमें ये है, तो क्या आप उस वक्त क्या कहना चाहेंगे उनसे? क्या कोई दिल की बात कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज जरूर कहूंगी, वक्फ बोर्ड सियासत का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2022 से ये सियासत से बाहर हुआ। और हम चाहेंगे, अल्लाह करे कि ये सियासत से हमेशा बाहर रहे, क्योंकि ये दीनी इदारा है और दीनी इदारों को सियासत के नजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर कोई
फर्क नहीं रहता है, तफरुक पैदा होता है। तो हमारे टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह सियासत, हम एक बड़ी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमें फख्र है यहाँ पे कहते हुए कि कभी उस पार्टी ने मुदाखलत नहीं की। हमने जो काम किए और अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस किए, लोगों के फलाह के लिए किए और वक्फ के फलाह व बहबूद के लिए किए। जितने वक्त भी हम यहाँ रहेंगे हम वैसे ही काम करेंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे जब हम ये कुर्सी छोड़ के जाएंगे रूल्स इतने सख्त बने हो कि कोई फिर उसको मिसमार न कर पाए। 5 साल का आपका विजन जो है वक्फ के हवाले से, क्योंकि जिस तरह से हमने 2022 की बात की, वाकई तौर एक नई चेंज जो है, क्योंकि हमने आज के प्रोग्राम के आगाज में ही हमने तस्वीर के हवाले से बात की, जो पिक्चर थी, जो मंजरनामा था। तो 5 साल के आने वाले वक्त में आप वक्फ बोर्ड को किस तरह से देखते हैं? नहीं, हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह ये एक मिसाल बन के रहे और आने वाले वक्त में, क्योंकि ये वो इदारा है जो रोज़े क़यामत तक रहेगा, क्योंकि ये वो इदारा है जहाँ पे दरगाहें और मस्जिदें 5 वक्त अजान गूंजेगी तब तक, जब तक ये कायनात रहेगी। और हम चाहते हैं कि ये दरगाहें जिन्होंने यहाँ पे दीन लाया, जिन्होंने यहाँ पे रोशन मशाल की दीन की, वो दरगाहें जिन्होंने यहाँ पे ह्यूमैनिटी का और कम्युनल हार्मनी का सबक दिया, वो दरगाहें तमाम उम्र रोशन रहे। हमने देखा कि कई दरगाहें अपनी हालत खुद ही बता रही थी, और अभी भी जालडगर का अभी आपके सामने होगा कि वहाँ पे एक दरगाह है बहुत ही खस्ता हालत में है। अभी हमने कल उसके फाइल पे साइन किया कि ताकि वो भी बनानी है। ये अभी ताज़ा, कल 4 बजे हमने उस फाइल पे साइन किया। हम चाहते हैं जितनी भी अतराफ में हमारे दरगाहें हैं, ये वो दरगाहें हैं जिन्होंने वाकई यहाँ नूर फैलाया, जिन्होंने इंसानियत फैलाई और जिन्होंने ईमान फैलाया, वो दरगाहें खूबसूरत बने और वहाँ पे इबादत होती रहे। जो ये मजहबी रवादारी यहाँ वाकई में जम्मू कश्मीर में रही और जिसको कश्मीरियत कहते हैं, ये किन्होंने दी? हमें इन्हीं सूफी संतों ने दी। तो ये मशल हमेशा रोशन रहे, वो तभी रहेगी जब हम प्योरिटी के साथ यहाँ पे काम करें। आखिर पे आपका मुख्तसरन एक मैसेज ये कि क्या कोई ऐसा तबका जिनकी आप आखिरी अल्फाज में सताइश करना चाहेंगे, या कोई ऐसा तबका जिनसे आप ताउन मांगना चाहते हैं? देखिए, मेरे लोग जो यहाँ पे हैं, ये सारा मुमकिन तब भी हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगी। पहले जहां मैं बैठी हूँ, मीडिया ने उस वक्त वक्फ की इतनी मदद की, जहां दरख्शान नहीं पहुंच सकती थी वहां मीडिया पहुंचाए और पॉजिटिव अप्रोच के साथ। दूसरा, मेरा ऑनरेबल जुडिशरी, क्योंकि जो हमने फैसले लिए उसके खिलाफ हर दूसरा शख्स सिटे लाने गया और कोर्ट में उन्होंने हमारे खिलाफ 177 कोर्ट केसेस हमारे वक्फ के खिलाफ हुए। और आज हम यहाँ आपके जरिए कहना चाहते हैं, सिर्फ हमारे विरोध में अभी 2 केसेस हैं। ऑनरेबल जुडिशरी ने जिस कदर फैसले दिए वो सराहने हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और उन लोगों का जिन्होंने, जो दरगाहों को मानते हैं, जो वाकई में ईमान रखते हैं, उन्होंने काफ़ी सराहा, और जिन्होंने अपोजिशन की उनको मैं ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि उससे मुझे हिम्मत मिली कि मैं गलत फैसलों के बजाय अच्छे फैसले लूं, और हिम्मत उन्होंने मेरी बढ़ाई, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगी। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी साहिबा, आपने बिल्कुल मुदल्लल इंफॉर्मेशन हमें दे दी। हम उम्मीद करेंगे कि आपका फ्यूचर जो है, मुस्तकबिल जो है, इसमें बिल्कुल ताबनाक हो। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जाबिन टीम को वक्त देने के लिए, दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी आधे घंटे से हमें देखा, हमें सुना। आज की गुफ्तगू को परखिए, अपने ही पास सोचिए, समझिए क्या सही है क्या गलत है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।